भगवान बुद्ध ने कहा था कि दुखों का कारण हमारी इच्छाएं हैं और आपका कहना है दुख का कारण प्रेम का अभाव है। तो इसके बारे में खुलासा करें। देखिए, हम दोनों ने भी जो कहा वो सत्य कहा। उन्होंने जो अनुभव किया, उन्होंने सबके साथ साझा किया। जो हमें लगा, जो रियलाइज़ हुआ, जो अनुभूति हुई, वही हमने आपके साथ बाँटने की कोशिश की। दोनों में भेद नहीं है, थोड़ी समझ की ज़रूरत है ना, जिसका भी स्पष्टीकरण हम करेंगे। जैसे आपने पूछा कि क्यों य क्या ये जो रियलाइज़ेशन है या अनुभूति है भिन्न है, या इसका कुछ कनेक्शन कहीं पर एक आध्यात्मिक विद्यार्थी के तौर पे आप कैसा देखना चाहोगे या जी, समझना चाहोगे? जी, तो इसमें अगर आप देखते हैं पीछे जाके, गौतम बुद्ध जब उस अवस्था में थे, आध्यात्मिक एक परिवर्तित अनुभव की अवस्था, उसमें बैठ के उन्होंने अपनी इच्छाओं को देखा कि इच्छाएँ कहीं पर तो जा रही हैं। कहाँ जा रही है? तो अपने लक्ष्य की तरफ, कुछ हासिल करने, कुछ प्राप्त करने। तो यहाँ पर एक यात्रा दिखती है, शुरुआत से अंत, कि मुझे वो वस्तु चाहिए या मुझे कुछ प्राप्त करना है। तो उन्होंने इसे कहा, ये इच्छाएँ जो हैं, ये आपके दुःख का मूल कारण है। ये उनका अनुभव था, वही उनकी आध्यात्मिक स्थिति थी। इच्छाएँ जब हम उससे कम कर दें या पूरी तरह से निकाल दें, मतलब प्राप्त करने की कोशिश, कुछ चाहना है, कहीं पर पहुँचना है, इसे आपको छोड़ना है। इच्छाएँ छोड़ना, इच्छाएँ त्याग करने का मतलब यही था कि कुछ प्राप्त करने की कोशिश मत करो आप अंदर से। जहाँ हो वहीं पर रुक जाओ आप। जब रुक जाएँगे आप एक जगह पे, ये आंतरिक अवस्था है। ऐसा नहीं कि आप बाहरी तौर पे अपने आप चलते-चलते रुक गए कि मैं देखो मैं रुक गया, ऐसे नहीं है। अंदर से रुकना है। जब जी, जी, अंदर से आप एक जगह पे स्थित हो जाते हो, तब आपको सत्य का अनुभव होता है। तो जैसे वो रुक गए, उन्हें सत्य का अनुभव हुआ, और वो सत्य क्या था? प्रेम, करुणा, मैत्री। तो वही अनुभव किया जो आज हम आपको कह रहे हैं, वो प्रेम। तो जो प्रेम की कमी है, उस अवस्था में जाके आप जैसे अनुभव करते हो, दुःख आपके जीवन से चला जाता है। ये सरल एक समीकरण आप समझिए। अगर आपको दुःख का अंत करना है, तो प्रेम का स्वीकार करें। वाह! प्रेम को गले लगाएँ, उसके भीतर जाएँ। कई लोग जैसे मिलने आते हैं ना कि आप गुरु हैं, आप हमारा जो दुःख है, इसे आप निकाल सकते हो, आप उससे मुक्त कर सकते हो। तो हम यही कहते हैं कि इस दुःख को निकालना है, तो आप खुद ही वो काम कर सकते हो, सिर्फ़ प्रेम का अनुभव करके। दुःख तो भीतर है, बाहर नहीं है, बाहर आपके भीतर ही है। तो वहाँ तक पहुँचना है आपको, और उस अवस्था पे बैठ के उस सत्य को, उस प्रेम को अनुभव जैसे करते हैं, सब ठीक हो जाता है। अगर आप देखेंगे ना, जब आप प्रेम का अनुभव अपनी ज़िंदगी में करते हो, या कभी एक बार तो लाइफ़ में, पूरे जीवन में किसी एक के लिए बहुत प्यार आया होगा, जो माता-पिता हो सकते हैं, भाई-बंधु हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं। किसी के लिए भी जब प्रेम आता है, एक बहुत शरीर, मन संपूर्णतः उस प्रेम से भर जाता है, तब आपके अंदर क्या भाव आता है? आपको लगता है ऐसे कि उस वक़्त पे मैं किसी को हानि पहुँचाऊँ, किसी को नहीं, तकलीफ़ नहीं, दूँ, बिल्कुल। किसी से कुछ छीन लूँ? उस अवस्था में आप किसी को तकलीफ़ पहुँचाते ही नहीं। आप देना चाहते हो उल्टा। आप, हाँ, आप अच्छा ही देना अच्छा है चाहते हो, ना? प्रेम देना चाहते हो। जी, तो ये अवस्था से क्यों हम दूर भागें? आप कितना भी सोचें, कुछ भी करें अपने पूरे ज़िंदगी में शांति प्राप्त करने के लिए, सरल समीकरण तो यही है जो अभी हम आपको बता रहे हैं, प्रेम का स्वीकार करें। वाह! अगर आपको समय व्यर्थ करना है तो आप घूमते रहिए, पर जी, अंत में आप कभी ना कभी इसी अवस्था पे पहुँचोगे कि हाँ, ये प्रेम मेरे भीतर जो है, उसी को मुझे स्वीकारना है और कुछ नहीं करना।